नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले हैं। निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि बीते 9 साल में ऐसा पहली बार होगा जब चाचा भतीजे एक साथ होंगे। यानी समाजवादी पार्टी के लिए जोर लगाएंगे अखिलेश और शिवपाल। वैसे तो 2022 विधानसभा चुनाव में भी चाचा भतीजे एक साथ थे, यानी शिवपाल अखिलेश एक साथ थे, लेकिन चाचा की जो पार्टी थी, शिवपाल सिंह यादव की जो पार्टी थी, वो प्रसपा थी और भतीजे अखिलेश की पार्टी सपा थी। पर मैनपुरी उपचुनाव में चाचा भतीजे के मिलन ने जरूरी विपक्ष पार्टियों की अपनी रणनीति बदलने को मजबूर कर दिया है और यूपी की सियासी हलकों में शिवपाल सिंह यादव आजकल खास तौर पर चर्चा में है। इसकी कई वजह है। पहले तो सपा में विलय के बाद अब मिलने वाली जिम्मेदारी की बात हो रही है। अभी चुनाव का जब परिणाम आया उसके बाद प्रसपा का विलय सपा में हो गया। उसके बाद ये चर्चा होने लगी कि अब शिवपाल सिंह यादव को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। इसके अलावा पार्टी में उनके रोल को लेकर कुछ खासी चर्चा है। चर्चा तो ये भी है उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया जाएगा, लेकिन चर्चा है क्योंकि चर्चाओं का कोई सर पैर नहीं होता। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश अब दिल्ली की राजनीति संभालेंगे और चाचा शिवपाल को यूपी का बागडोर दे देंगे। जैसे हमने कहा ना, चर्चा है क्योंकि आपको पता होगा विधानसभा चुनाव 2022 में वो करहल से जीते। उसके बाद उन्होंने आजमगढ़ संसदीय सीट, यूपी विधानसभा चुनाव में वो करहल से जीते। इसके बाद आजमगढ़ की संसदीय सीट उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उन्हें तब यूपी की राजनीति करनी थी। ऐसे में वो नेता प्रतिपक्ष भी बने और अब चर्चा ये है कि शिवपाल को यूपी की राजनीति छोड़ के दिल्ली की राजनीति देंगे। जैसे हमने पहले भी आपसे कहा, चर्चा है और चर्चाओं का कोई सर पैर नहीं होता। वैसे तो चाचा भतीजे के मिलन को लेकर हमेशा इब्बट लगा रहता था, लेकिन इस बार चाचा ने भतीजे को और भतीजे ने चाचा को सम्मान दिया है। अब बात करते हैं निकाय चुनाव को। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने तैयारी तेज कर दी है। पार्टी ने 2 दिन से लगातार बैठक कर रही है। पहले लखनऊ में, उसके बाद इटावा में, उसके बाद लगातार बैठकों का जो दौर है वो जारी है। हालांकि दोनों बैठकों में शिवपाल सिंह यादव तो नहीं दिखे, लेकिन यहाँ शिवपाल और अखिलेश के लिए निगेटिव खबरें नहीं आई। आपको बता दें कि पहले अखिलेश लखनऊ में जाते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक करते हैं और एक लिस्ट जारी करते हैं कि जिनको भी इस बार निकाय चुनाव लड़ना है, चाहे नगर निगम हो या नगर पालिका या नगर पंचायत, उसके लिए वो फॉर्म भरें और जो भी सिटिंग नगर पालिका अध्यक्ष है उसका टिकट नहीं काटा जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहले 16 नगर निगम थी, अब 17 हो गई है, लेकिन इन 16 नगर निगम में कोई भी मेयर सपा का नहीं है। वैसे लखनऊ में पार्टी बैठक के बाद पार्टी कार्यकर्ता काफ़ी खुश और जोश में नजर आए। वैसे तो सपा कार्यकर्ता अपने अलग ही जोश में हमेशा दिखते हैं, लेकिन इस बार शिवपाल के आ जाने से कार्यकर्ताओं में अलग ही उत्साह है। उत्साह इसलिए भी है क्योंकि लगता है कि चाचा के आ जाने से पार्टी संगठन ढांचे में मजबूती मिलेगी। पर जमीनी स्तर क्या होगा वो तो चुनाव के बाद पता चल ही जाएगा। ये बात सच भी है कि चाचा के आने से पहले कार्यकर्ता और संगठन के नेताओं के पास अखिलेश के अलावा कोई ऐसा नेता मौजूद नहीं था जिनके पास पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए पैठ हो। इसके उलट शिवपाल के पास संगठन और कार्यकर्ताओं के बीच काम कराने का अच्छा खासा अनुभव है और यह अनुभव निश्चित तौर पर पार्टी और नेताओं के काम आएगा। निकाय चुनाव में जमीनी स्तर के कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। जिनकी जीत होती है उसके क्षेत्र में पार्टी मजबूत होती है, जनाधार को भी दर्शाती है। इसका अच्छा उदाहरण पंचायत चुनाव में देखने को मिला, जहां कई जगहों पे अच्छी स्थिति में होने के बाद भी सपा बढ़त नहीं बना पाई। शिवपाल की वापसी के बाद उन दलों में भी जोश दिख रहा है जो विधानसभा चुनाव 2022 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। उन दलों में ओपी राजभर, केशव मौर्य की पार्टी महान दल जैसा दल शामिल है, जो चाहते हैं कि शिवपाल कमान संभाले और सूबे में महागठबंधन का नया स्वरूप दिया जाए। ओम प्रकाश राजभर ने अभी हाल ही में बलिया में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि शिवपाल अगर पैरवी करेंगे, शिवपाल आगे आके बात करेंगे तो फिर से अखिलेश के साथ होने के लिए तैयार है। यानी साइकिल की सवारी करने के लिए ओम प्रकाश राजभर तैयार है, लेकिन हैंडल जो है वो शिवपाल के हाथ में होना चाहिए। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि शिवपाल सिंह यादव मजे हुए खिलाड़ी हैं, वो यूपी के चप्पे चप्पे के बारे में सब कुछ जानते हैं। ये तो बात हो गई क्या कुछ कहा ओपी राजभर में। वहीं दूसरे जो महागठबंधन के सहयोगी थे महान दल के केशव
देव मौर्य, उन्होंने भी कहा कि महागठबंधन के लिए तैयार हैं क्योंकि यूपी में बीजेपी को अखिलेश यादव ही चुनौती दे सकते हैं। अकेले दम पर महान दल चुनाव लड़कर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में अगर शिवपाल सिंह यादव पैरवी करते हैं या आगे आके वो हमारे साथ बात करते हैं तो हम फिर से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। वैसे गठबंधन तो इनका था ही, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद याद ही होगा फॉर्च्यूनर वाली कहानी, उसके बाद केशव देव मौर्य और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में कुछ ठीक नहीं रहा। ये तो बात हो गई केशव देव मौर्य और ओम प्रकाश राजभर की। जैसा कि ये कह रहे हैं शिवपाल सिंह यादव अगर पैरवी करते हैं तो फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाएंगे। अब ये वो पार्टी है जो अलग अलग क्षेत्र में अपना प्रभाव रखती है। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में और इनकी बात करें तो मध्यांचल में अपना प्रभाव रखते हैं केशव देव मौर्य। तो ऐसे में निकाय चुनाव होना है। जब दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अध्यक्ष को शिवपाल पे इतना भरोसा है, तो वहीं अगर अखिलेश निकाय चुनाव से पहले शिवपाल को जिम्मेदारी देते हैं तो निकाय चुनाव में सपा का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।